शुरू करते हैं उस ईश्वर के नाम से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। तो कोई बता सकता है मुझे, अपने कोई किसी को जानकारी हो तो, कि भाई जो है पशु में बीमारी के कारण क्या होते हैं, पशु बीमार क्यों पड़ते हैं? पशु में बीमारी के कारण, बीमारी या रोग के कारण, रोग के कारण, या इसको ये भी लिख सकते हैं पशुओं के बीमार होने के कारण, है ना, या पशु बीमार क्यों हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लो भैया ना। अब इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, पशु बीमार क्यों हो जाते हैं। हेडिंग तो लिख लो, लिख लिया। ये बताइए, साफ सफाई नहीं है ना, दूषित चारा पानी, इन सब में क्या होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ होते हैं ना। तो इसको लिख लेते हैं अपन। नंबर 1 पॉइंट लिखो, संक्रमण लिख लो आप। ठीक है, संक्रमण का मतलब हो जाएगा इन सब चीजों का संक्रमण किसी पशु को हो जाए किसी भी वजह से, जीवाणु, विषाणु, कवक एवं प्रोटोजोआ। अगर इन सब का संक्रमण हो जाएगा तो पशु बीमार हो जाएगा। ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, तो आपको लैंग्वेज है ना आसान रहेगा पढ़ने में। ठीक है ना, ऐसे लिखा दूं या पूरा सेंटेंस लिखूं? ऐसा अच्छा है ना, ये समझ में आ रहा है ना भाई। संक्रमण किसका संक्रमण हो गया पशु को, जीवाणु का, विषाणु का, कवक का या प्रोटोजोआ का। ठीक है, इसके बाद लिख लो परजीवी। परजीवी में आप लिखो अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी। अगर पशु के जुएं चीचड़े रहेंगे तो भी बीमार हो जाता है पशु, क्योंकि ये जो जुएं चीचड़े होते हैं ये भी कई रोगों के वाहक होते हैं। ये क्या करते हैं, किसी स्वस्थ पशु को काट लेते हैं और फिर जब बीमार पशु को पहले काट लेते हैं, फिर जब वो स्वस्थ पशु को काटते हैं ना, तो वो संक्रमण इधर से उधर चला जाता है जुएं चीचड़ों के माध्यम से भी। तो परजीवी, परजीवियों में लिख लो बाह्य परजीवी एवं अंतः परजीवी। अगर ये चीज भी पशु के शरीर पर है तो भी पशु बीमार हो जाता है। बाह्य परजीवी एवं अंतः परजीवी। इनकी वजह से भी बीमार हो जाते हैं पशु। लिख लिया। और क्या बताया था, स्वच्छता, है ना, स्वच्छता। स्वच्छता में लिख लो बस स्वच्छता की कमी, साफ सफाई नहीं होना, कुछ भी लिख लो, है ना, साफ सफाई का नहीं होना। अगर पशुशाला में स्वच्छता नहीं है तो पशु बीमार पड़ जाएंगे। एक वेंटिलेशन को क्या बोलते हैं, हवा का आदान प्रदान सही से नहीं हो अगर पशुशाला में तो भी बीमार पड़ जाते हैं। हवा का आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब वेंटिलेशन सही नहीं है, सही नहीं होना। सही है, समझ में आ रहा है। एक लिख लो दूषित चारा एवं पानी। ठीक है, गंदा पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे।
बस लिख लो दूषित चारा एवं पानी। वातावरण में अचानक बदलाव। वातावरण में अचानक बदलाव। इसमें लिख लो आप, जैसे तेज बारिश। तेज बारिश होती है ना, जब भी पशु बीमार पड़ जाते हैं। ज्यादा सर्दी या ज्यादा गर्मी। आ रहा है ना समझ में भाई? अगला पॉइंट लिखो, आकस्मिक किसी दुर्घटना का हो जाना। आकस्मिक किसी दुर्घटना का हो जाना। आकस्मिक किसी दुर्घटना का हो जाना। लिख लिया? अभी एक महू में हुआ था आकस्मिक। क्या हुआ कि उन्होंने जो जहाँ पे भूसा रखा हुआ था ना, वो अलमारी थी, वहां पे जो खेतों में जो दवाई छिड़कते हैं ना कीड़े वगैरह मारने की, मच्छर मक्खी, तो वो रखा हुआ था। तो हवा चली ना, तो वो पाल से वो दवाई गिर गई और उनको पता नहीं लगा और वो भूसे में मिल गई। तो उन्होंने वो भूसा खिला दिया और उनके सारे पशु बीमार हो गए थे। फिर 2 भैंसें उनकी मरी और 3 जो है छोटे जानवर वो बचे। आकस्मिक दुर्घटना है, उनको पता ही नहीं लगा, गिर गई हो तो थोड़ी सी जगह में, उनको ध्यान नहीं रहा कि डब्बा गिर गया, उनको स्मेल पता नहीं आई, उनको पता ही नहीं लगा। तो इसी को बोलते हैं आकस्मिक किसी दुर्घटना का हो जाना, है ना। एक और पॉइंट अपन ने बताया था, असंतुलित आहार। असंतुलित आहार देंगे भाई, पशु को पूरा पोषण नहीं मिलेगा तो बीमार हो जाएगा ना भाई। असंतुलित आहार। और इसमें लिख लो पोषण की कमी। पोषण की कमी हो जाएगी भाई, संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो। पोषण की कमी। आज तो रुमाल लाना भूल गया, हॉस्पिटल भी नहीं ले गया था आज रुमाल, फिर यहाँ भी लाना भूल गया। लिख लिया? असंतुलित आहार यानी कि पोषण की कमी। इसमें ना क्या होता है, जैसे विटामिन्स के बारे में पढ़ा है क्या आपने? थोड़ा किसी ने पढ़ा है विटामिन्स? जैसे विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, तो ये सब असंतुलित आहार कहलाते हैं, ठीक है। पोषण की कमी। विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हैं? विटामिन B12, हाँ। क्या? एनीमिया हो जाता है, खून की कमी, रक्त कम बनता है, क्योंकि रक्त का बनाने में इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरीके से कॉपर की कमी से क्या हो जाती है? पशु की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। पशुओं में ज्यादातर जो है प्रजनन क्षमता, कॉपर साल्ट, हम उनको स्पेशली कॉपर साल्ट खिलाते हैं कई बार, जिसमें ठीक हो जाते हैं वो। ठीक है, तो ये असंतुलित आहार अगर आपके होंगे, ये डिटेल्स में नहीं होंगे शायद आपके, तो विटामिन वगैरह। तो अब जब हमें हमारा पशु
बीमार हो गया, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारी गाय या बताओ। भैंस किसी भी कारण से बीमार हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी देखभाल कैसी करनी चाहिए, उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।